हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताएंगे। सब उत्सर्जन तंत्र जो है हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने का काम करता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते पीते हैं उन सभी चीज़ों में जो है कि बहुत सारा विषैले पदार्थ आ जाया करते हैं, तो उस सब चीज़ों को निकालना हमारा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा क्या होता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और हमारे शरीर में बहुत से उत्सर्जन तंत्र होते हैं, जैसे समझ लो पहले में त्वचा, दूसरे में फेफड़ा, तीसरे में यकृत, चौथे नंबर पर वृक्क, पांचवें नंबर पर बड़ी आंत। त्वचा को हम लोग इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, फेफड़ा को लंग्स, यकृत को लीवर और वृक्क को किडनी और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें से हमारा त्वचा जो है किस चीज का उत्सर्जन करता है? सबसे पहले त्वचा जो हमारा होता है शरीर से पसीने का, यानी गर्मी के मौसम में जो हमारे शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है कि हमारे शरीर से त्वचा जो है कि पसीने के रूप में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जित कर देते हैं। और दूसरा देखते हो हमारे यहाँ गले पे जो है कि नमक के रूप में आया करता है, यहाँ पे जो घमौरियों जैसा होता है, तो उससे जो है कि हमारा नमक निकलता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है सीवम। सीवम यानी नाक पर जो है कि चिपचिपा सा ऐसे पदार्थ आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीवम। अब ये क्या करता है? सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में जो भी हमारे नाक के माध्यम से विषाणु कीटाणु जो भी आया करते हैं, उस सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है? सीवम करता है। अब उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है फेफड़ा। फेफड़ा भी एक हमारा उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जैसे बलगम, यानी कोई भी हमारे शरीर में जैसे कि कोई भी बाहर वातावरण से, दूषित वातावरण से जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है नाक के माध्यम से, धूल और कोई भी चीज गंदगी, उसको खखार यानी बलगम के रूप में या फेफड़ा निकालने का काम करता है। और दूसरा ये काम है, फेफड़ा ही हमारा क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जैसे मान लो हम लोग पेड़ पौधों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अशुद्धियां होती है, तो हमारे शरीर से अशुद्धियों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। अब एक आता है हमारा वाष्प। जाड़े का मौसम में देखते हो जो हमारे शरीर से भाप के रूप में निकलता है, भाप निकलता है, वह हमारे शरीर की जो भी गर्मी है और जो बाहर वायुमंडल का जो टेम्परेचर कम हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए ये वाष्प के रूप में हमारे जो है कि फेफड़ा बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लीवर, यकृत पर। यकृत का काम है हमारे शरीर में NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, बस इसका काम। अब उसके बाद मेन हमारा आता है वृक्क, जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, और एक इसका और नाम है गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी का मेन काम होता है हमारे शरीर में पेशाब का उत्सर्जन करना, यानी कि यह किसका उत्सर्जन करता है? पेशाब का उत्सर्जन कौन करता है? ये किडनी। अब उसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारा क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ और अनपचा भोजन, यानी जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमारा कुछ भोजन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड बना करके हमको एनर्जी देता है, लेकिन कुछ हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं, वह अपशिष्ट पदार्थ जो क्या होता है? काइल के रूप में या लैट्रिन के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है? ये बड़ी आंत करता है। कौन करता है? बड़ी आंत करता है। एक बार फिर से सुन लो,
उत्सर्जन किसे कहते हैं? हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालने का कार्य जो करता है वह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र हमके कई अंग होते हैं, त्वचा, फेफड़ा, यकृत, वृक्क आदि, यही सब होते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जित अंग वृक्क के बारे में।